दुनिया का हर टीचर, हर मोटिवेशन स्पीकर, हजारों कहानियाँ, हजारों किताबें, हजारों इंसिडेंट यही बातें बताती हैं जो आप आज जानने वाले हो। मैंने अपनी 18 साल की एज में अब तक कई बुक्स पढ़ी, कई सेमिनार्स देखे, बुक समरीज देखी और अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। सब जगह यही बातें मिलती हैं। बाकी जो बातें होती हैं इन्हीं की सब कैटेगरी में आते हैं। मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि आपके हजारों घंटे बच सकते हैं। पहली बात, सन 2011 में एलन मस्क ने अनाउंस किया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और दोबारा अपनी जगह पर आकर लैंड हो जाएगा। एलन मस्क का यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद लोगों ने उसका बहुत मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे रॉकेट वेस्ट कर दिए, लेकिन फिर 2015 में पूरी दुनिया ने एक ऐसा नज़ारा देखा जो वो अब तक सिर्फ हॉलीवुड के मूवीज में ही देखते आए हैं। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर डाला। क्यों? बड़ा सोचने की वजह से। तो पहला है, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, सोच के बराबर आपका लेवल बन जाए। हजारों किताबें यही बातें पॉइंट आउट कर रही होती है कि आप सोचो पहले। दूसरा, 17 नवंबर 2012 में जोस एल्वेडर अपने दोस्त के साथ में बोट लेकर पैसिफिक ओशन फिशिंग करने के लिए चले गए और ये समुद्र 16 मिलियन यानी कि 16.5 करोड़ किलोमीटर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है जिसमें ये बहुत अंदर तक चले गए थे। तूफान आने के कारण बोट को हल्का करने के लिए खाने पीने का सारा सामान बाहर फेंकना पड़ा। तूफान की वजह से ये भटक गए, 400 किलोमीटर अंदर तक चले गए। कोई खाना पीना नहीं, बारिश आती उसका पानी पीते। कई बार ऐसा टाइम आया कि इन्होंने अपना यूरिन पिया है, बर्ड और फिशेस का खून पिया है। इनके साथ जो फ्रेंड था उनकी डेथ हो गई, बट जो इन्हें टॉलरेंस को छेड़ा। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक शिप दिखाई दी, उम्मीद की एक किरण जग, और जैसे ही इन्होंने फ्लेयर गन निकाली वो भी खराब हो गई। बचने का सिर्फ एक मौका था, वो भी हाथ से निकल गया। 6 महीने बीत गए, ये जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे थे। अब तक ये 10,000 किलोमीटर अंदर पहुंच चुके थे और इनके नाम एक रिकॉर्ड बन गया, 400 दिनों तक समुद्र में रहने का। 20 जनवरी 2014 को फाइनली इन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया। वहाँ गए, इन्हें लोग मिल गए। जो ही क्यों बच गए? क्योंकि उनका टॉलरेंस था, इनके अंदर सहन शक्ति थी। वो हर वक्त बस अपने आप को ये तसल्ली देते कि इस वक्त बस अभी ये करना है। तो दूसरा क्या है? टॉलरेंस, सहनशीलता। कई बुक्स, मोटिवेशनल स्टोरीज यही बातें बताती हैं, नेवर गिव अप। तीसरा, एक ट्रेन में ढेर सारे ब्रिटिशर्स जा रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक इंडियन भी बैठा हुआ था। वो बहुत शांत बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो अचानक से खड़े हुए और बोले, ट्रेन रोको। और बिना समय गवाए उन्होंने चेन खींच दिया। सारे ब्रिटिशर्स उन पर चिल्लाने लगे और कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने? उस इंडियन ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आगे कुछ दूर जाकर पटरियां जाकर देखा तो पाया कि पटरियां टूटी हुई थी। ब्रिटिशर्स ने उस इंडियन से कहा कि ये कैसे पता चला आपको, आपने ये कैसे किया? वो कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर है। मैंने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस स्पीड और मोमेंट को फील कर लिया था। ये थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि बहुत ग्रेट इंजीनियर्स में से एक माने जाते हैं और इनके ही नाम पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो तीसरा लेसन है, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की ताकत को यूज करो। चौथा, जिम रोहन। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एक एंटरप्रेन्योर है। जिम रोहन की शादी के बाद ये खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे, पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। एक बार इनका $10 कहीं पर खो गए थे, लगभग 800 रुपये के आसपास होते हैं। ये गुम होने के बाद ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि ये बीमार हो गए। लोग कहने लगे कि तुम $10 के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जिम रोहन ने कहा कि मुझे ऐसा बनना चाहिए जो कि पैसा कमा करके लाए, न कि पैसे को ऐसे घुमा करके आ जाए। कुछ बड़ा करना था, जज्बा था, लेकिन इन्हें पता नहीं चल रहा था कि लाइफ में करूँ क्या। गोल नहीं मिल रहा था। फिर वो आर्ले शॉफ से मिले जो बहुत बड़े और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर थे। फिर जिम रोहन को रास्ता मिल गया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये जो कर रहे हैं मुझे ये करना है। आर्ले शॉफ को भी जिम रोहन का एटीट्यूड बहुत पसंद आया। फिर इन्होंने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। 5 साल तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर बाद में आर्ले शॉफ की डेथ हो गई। जिम रोहन कहते हैं कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम ये 5 साल ही थे। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत पैसा कमाया और जिंदगी बदलने, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी की जो फिलोसफी थी वो इन्हीं 5 सालों में बदली है। और फिर इन्होंने ये सारी बातें दुनिया को बताने के लिए एक बुक लिखी, 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप टोनी रॉबिन्स को जानते होंगे। ये अपनी कामयाबी का कारण ये बताते हैं कि इन्होंने 17 की एज में जिम रोहन का 3 घंटे का सेमिनार की टिकट बाय करी। बड़े लोग हमेशा सीखने को वैल्यू देते हैं। वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो उन्होंने कोई स्टॉक नहीं बताया कि मैंने इस कंपनी का स्टॉक खरीदा और ये ऊपर चला गया। नहीं, इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट था डेल कार्नेगी का कोर्स खरीदना। तो चौथा क्या है? सीखना बंद मत करो, नेवर स्टॉप लर्निंग्स। 8वीं बात, इंसान अपने जन्म से लेकर स्कूल, सिस्टम, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, फिर वो रिटायरमेंट का इंतजार करता है, लेकिन उसे इनसिक्योरिटी सताने लगती है कि ये छोड़ दे तो कुछ चला न जाए हाथ में। तो इसे कहते हैं एक स्क्रिप्ट। वो एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, इस स्क्रिप्ट को तोड़ना होगा और एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीनी होगी। इसके ऊपर एक बुक भी है जिसमें पूरा फ्रेमवर्क बताया गया है कि कैसे आप पैसों के साथ फ्रीडम, हैप्पीनेस और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। स्क्रिप्टेड लाइफ को आज मैट्रिक्स लाइफ भी कहते हैं।
वही अनस्क्रिप्टेड लाइफ को बाय डिजाइन, सिस्टम से अलग, मैट्रिक्स से निकल कर खुद की लाइफ बनाना। खुद कंट्रोल करो अपनी लाइफ को। अगर आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है पैदल, दूसरा है साइकिल और तीसरा है कार। तो आप कार चूज करोगे। लेकिन जिंदगी में हम ऐसा नहीं करते। जिंदगी में हम जीवन भर कमाने की सोचते हैं, उसके बाद 50 की उम्र में सोचते हैं एक घर लें। उधर बोलते हैं कि पैदल चलने वाले होते हैं साइड वॉकर, ये दूसरों को कॉपी करते हैं, खुद का कुछ नहीं बनाते। दूसरे जो साइकिल से जाने वाले होते हैं, ये फिर भी पैदल चलने वालों से अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी स्लो होते हैं। ये जॉब करते हैं, सेव करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। ये चीटियाँ होती हैं, जाते तो ये सही जगह पर लेकिन स्लो जा रहे हैं। तीसरे होते हैं कार से जाने वाले, ये रिस्क लेते हैं लेकिन इन्हें रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है। ये लोग टीम बनाते हैं, अकेले काम नहीं करते। आप दुनिया की कोई सी भी किताब उठा लो, वो आपको यही समझा रही होती है कि एक टाइम के बाद आपको काम नहीं करना है। एक टाइम के बाद में आपके लिए पैसा काम करेगा, आपकी टीम काम करेगी। छठी बात, एक बार एक बूढ़े आदमी से अपनी घड़ी खो गई। इस पर वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो घड़ी उनकी वाइफ ने उन्हें दी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें वो घड़ी नहीं मिली। वो अपने घर से बाहर निकले और सामने खेलते हुए बच्चों को कहा कि तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढ कर देगा, मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनते ही सारे बच्चे उनके घर में आ गए और घड़ी ढूंढने लगे। लेकिन जब बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें घड़ी नहीं मिली, तो एक एक करके सारे बच्चे निराश होकर घर से निकलने लगे। उस बूढ़े इंसान को समझ आ गया था कि अब शायद वो घड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा उनके घर पर आया और बोला कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं उस घड़ी को ढूंढ सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने हाँ कर दिया, क्योंकि वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा आया और उसने वो घड़ी उस बूढ़े आदमी के हाथ में थमा दी। इस पर वो बूढ़े इंसान हैरान हो गए कि बाकी किसी भी बच्चे को घड़ी नहीं मिल रही थी, लेकिन तुम्हें कैसे मिली। इस पर वो लड़का बोला, इस वक्त यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं हो रही है, सब साइलेंस है। मैं बस आंखें बंद करके घड़ी की आवाज़ सुन रहा था, और जब आवाज़ आई तो मैं उसी डायरेक्शन में चला गया और मुझे कोने में पड़ी ये घड़ी मिली। इस पर वो अंकल बहुत खुश हुए। अब ये है तो एक फिक्शनल स्टोरी, लेकिन इसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें हाइपर फोकस्ड मोड में जाना है, यानी फ्लो स्टेट में जाना है, तो वो सिर्फ पावर ऑफ साइलेंस से ही पॉसिबल है। कोई भी बड़ी डिस्कवरी किसी ने भी की हो, सबने साइलेंस में सालों तक काम किया है, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव कर पाए। तो छठा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? पावर ऑफ साइलेंस। कई बुक्स यही बातें बता रही होती हैं कि चुप रहने की एक अलग ताकत होती है। अब अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।